शुभागमन सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। भक्षेहं देशनां कांचन मतिहीनोऽपि भक्तता। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवेसाणं। जय बोलो नित्यानंद सतप्रभु भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा व विश्व धर्म की। महानुभाव, अगली श्लोक के माध्यम से, गाथा के माध्यम से हम यहाँ पर आत्महित के साधन की चर्चा कर रहे हैं। आत्महित के साधन क्या है, उसकी व्याख्या आचार्य कुलभद्र स्वामी यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें कहते हैं ज्ञान भावनया जीवो लभते हितमात्मना विनयाचार संपन्नो विश्वेषु पराङ्मुखा। कहते हैं विनयाचार में संपन्न तथा पंचेंद्रिय विषय सुखों से परान्मुख हुआ जीव सम्यक ज्ञान की भावना से आत्मा का हित कर सकता है। ज्ञान भावनया जीवो लभते हितमात्मन, अर्थात सम्यक ज्ञान की भावना से आत्मा का हित कर सकता है। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी जगत के जीवों को श्रद्धा का बोध करा रहे हैं। अरहंत जिनेंद्र की बड़ गंभीर दिव्य देशना जो अभद्रों को भी समंत्रबद्ध कर देती है। कितने ही अभद्र प्राणी हो, जिनेंद्र की देशना को सुनते ही समंत्रबद्ध हो जाते हैं। वह देशना नहीं जिससे अभद्र को समंत्रबद्धता प्राप्ति ना हो। अभद्रता तभी तक है जब तक भगवती देशना का अभाव है। जहां भगवती देशना है वहां अभद्रता रह ही नहीं सकती है। ये सावध दोष है, एक साथ दो हो नहीं सकते। भद्र में अभद्रता कैसी? आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी तत्व की गंभीर निरूपणा करते हुए समझा रहे हैं, भैया धर्म ज्ञान करो, शुक्ल ध्यान पर लक्ष्य करो धर्म ध्यान, लक्ष्य शुक्ल ध्यान पर होना चाहिए आपका। आर्त रौद्र ध्यान से निज की रक्षा करो। जीवन में आज तक किया क्या है? ध्यान किया पर ध्यान नहीं दिया कि ध्यान किया किसका है। आज तक जीवन में क्या किया? ध्यान किया। आज तक जीवन में क्या किया? ध्यान किया, पर ध्यान नहीं दिया कि ध्यान किया किसका है। ध्यान में ही बंध है और ध्यान में ही मोक्ष है। इतस्मिन्दा मणिर्दिव्या इता प्रज्ञाखण्डकं ध्याने चेद विलंबे क्वाद्यंत्रां विवेकिनः। श्लोक 20 नंबर श्लोक में बताया गया, हे माँ गेहूं से कंकड़ों को बीनती हो, बीनने का विवेक तुमने किन भावों से सीखा है? अच्छा बताओ, बीनती क्या हो? गेहूं बीनती हो कि कंकड़ बीनती हो? आशीष भैया गेहूं बीनते हैं। सोचो
गेहूं बीनते हो कि कंकड़ बीनते हो? गेहूं बीनते हो तो गेहूं को एक एक करके दाना उठाते हो गए। फल तो गेहूं है ना, बीनते किसको? तो क्या कह रहे हैं, गेहूं बीनते हो? उठाओगे क्या? गेहूं तो नहीं उठा रहे, तो गेहूं बीन रहे कि कंकड़ बीन रहे? बोल क्या रहे? गेहूं से कंकड़ों को बीनने का विवेक तुमने किन भवों से सीखा है? किन भवों से सीखा? अच्छा बताइए, आटा पिसवाने जाते हो? बोलते तो ये आटा पिसवाने जा रहे हैं। आटा पीसने से पहले कंकड़ बीन कर अलग कर देते हो। यदि गेहूं के अंदर एक भी कंकड़ अवशेष बचा तो रोटी का स्वाद क्या होगा? आकार तो ले लेगी रोटियां, बन तो जाएंगी, पर पेट भरने के लिए नहीं बन पाएंगी। रोटी तो बन जाएंगी, आकार तो ले लेगी। जो जीव ध्यान पर ध्यान दिए बिना संयमी भेष धारण कर ले, त्यागी रूप बना ले, उसका त्यागी रूप वही होगा जो कंकड़ युक्त रोटियों का होगा। ग्रास तो बनेंगे, रोटी तो बनेगी, पर मुख में जाएगी तो किस किस आएगी? ऐसे ही निज के ध्यान में ध्यान नहीं दे सका और निज के भीतर पड़े कंकड़ों को नहीं बीन सका, वो त्यागी बन के बैठ गया। वो ज्ञानी संयम के मार्ग पर किस किस आएगा? किस किस आएगा? किस किस आना चाहते हो ना? दांत में जब खाओगे ना, अलग पता चलेगा कि रोटी में कंकड़ है। जो भेद विज्ञान से युक्त होकर निज के भीतर बैठे विकारी भावों के कंकड़ों को भिन्न करके फिर त्यागी बनता है, वो ज्ञानी मुस्कुरा करके अपने जीवन में आनंद से जीता है, दूसरे के विकल्पों को भी समाप्त करता है और स्वयं की आत्मा के उपकार का साधन भी बनता है। परंतु भैया, किस किसानी रोटी कीमत भी हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई काम भी नहीं है। किस किसाना, किस किसाया साधु कीमत भी हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ध्यान पर ध्यान दो। इसलिए ध्यान पर ध्यान दो आज से ही, अभी से ही। मोक्ष मार्ग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान भूत है, मोक्ष मार्ग आर्थ रौद्र ध्यान भूत नहीं है। दो ध्यान मोक्ष के हेतु है और दो ध्यान संसार के हेतु है। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान, आर्थ रौद्र ध्यान की व्यवस्था को ध्यान संज्ञा मोक्ष मार्ग की दे देना, ये तो सौ और पर की वंचना है। सौ और वह पर की वंचना है। चित्त का निरोध ध्यान है। एकाग्र चित्र का नाम ध्यान है। निरोध जो शब्द है अभाववाची नहीं है, भाववाची है। निरोध से तात्पर्य चित्त का अभाव नहीं है। जब चित्त का अभाव हो जाएगा तो फिर ध्यान किसमें होगा? नए विद्वान उत्पन्न हो गए, इनने सब उल्टा कर दिया। चित्त के निरोध का तात्पर्य तुच्छा भाव है क्या? तो सुगत हो जाएगा। निरोध से तात्पर्य अभाव नहीं है, निरोध से तात्पर्य सद्भाव है। अभाव जो है वह सद्भाव का प्रतीक है। अभाव जो है वह तुच्छा भाव का हेतु नहीं है। न्याय से बोल रहा हूं, ध्यान देना। अभाव जो है वह सद्भाव का प्रतीक है। अभाव जो है वस्तु का प्रतीक है। भैया, खरगोश के सींग नहीं होते? खरगोश के सींग नहीं होते? खरगोश के सींग का अभाव है। खरगोश के सींग का अभाव है। सींग का अभाव नहीं है।
खरगोश के सींग का अभाव है, सींग का अभाव नहीं है। सींग तो होते हैं, खरगोश के सींग का अभाव है, खरगोश में सींग नहीं होते। सींग का अभाव नहीं है, सद्भाव है। खरगोश के सींग भी होते हैं। इसका तात्पर्य है जब सींग संज्ञा दी जा रही है तो भैया कहीं ना कहीं सींग होना चाहिए। सींग का अभाव तभी होगा जब कहीं सींग का सद्भाव होगा। गधे के सींग नहीं है, खरगोश के सींग नहीं है, घोड़े के सींग नहीं है, क्या बैल के सींग नहीं है? सींग बैल के तो है, खरगोश की नहीं है, गधे के नहीं है, घोड़े के नहीं है, पर बैल के सींग है। अगर पंडित जी तुम कहते हो कि मैं मुनि नहीं बन सकता, बिल्कुल सही है, तो मुनि नहीं बन सकता है। इसका तात्पर्य है कि कोई ना कोई मुनि तो अवश्य बन सकता है। मैं मुनि नहीं बन सकता हूं, इसका मतलब कोई ना कोई तो बन सकता है। जैन दर्शन पकड़ो, दर्शन बिल्कुल एकाग्र होकर सुनना। जगत की न्याय जब अन्याय में बदल जाते हैं तब जैन की न्यायों पर पुतलियां खड़ी होती हैं और उसके साथ में तराजू होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं। आपके राष्ट्र के न्याय के ऊपर काली पट्टी ही हो सकती है, आंखों पर अंधा कानून हो सकता है, पर कर्म सिद्धांत और जैन दर्शन का न्याय काली पट्टी वाला नहीं है। यानी स्यादवाद गुण से मंडित है, उभय नए खुले हैं, एक नए निश्चय का है और दूसरा नए व्यवहार का है। दोनों से युक्त जो न्याय है उसका नाम सम्यक न्याय है। जब भी पदार्थ की सिद्धि होगी तो किससे? नया प्रमाणार्थम, नया प्रमाणार्थ, नए प्रमाणार्थ वस्तु सिद्धि इति सिद्धा सिद्धांतम। न्याय दीपिका ग्रंथ से बोल रहा हूं। न्याय दीपिका जैन न्याय का पहला ग्रंथ, ये बालकों के लिए है। नए और प्रमाण के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होती है, ये सिद्धांत सिद्ध है। भरत क्षेत्रों में वर्तमान में तीर्थंकरों का अभाव होता है, तीर्थंकरों का अभाव है, ये जाना कैसे? इसका तात्पर्य है कहीं ना कहीं तीर्थंकर का सद्भाव होना चाहिए, तभी तो यहाँ तीर्थंकर का अभाव है। भैया ये लेखनी है पेंसिल, क्यों लिखनी है? इसमें लेखनी का सद्भाव है। सद्भाव ही है कि अभाव भी है? मुनिराज, इसमें माइक का अभाव है, ऐसे ही माइक में लेखनी का अभाव है। जहां सद्भाव होता है वहां नियम से अभाव भी होता है, और जहां अभाव होता है वहां नियम से सद्भाव भी होता है। घबराना नहीं। कौवे के कितने दांत होते हैं? कौवे के दांत चौथ होते हैं, दांत नहीं होते। कहने कभी देखे नहीं। कौवे के दांत नहीं होते हैं, कौवे के दांत नहीं होते हैं, बिल्कुल सच है। कौवे के दांत नहीं होते हैं। समझो, न्याय की बात कर रहे हैं। जहां सद्भाव है वहां नियम से अभाव भी होता है। इस बात को अपन जान रहे हैं। नियम से जहां पर अभाव होता है वह नियम से
में सद्भाव भी होता है। अभाव सद्भाव नहीं स्वीकारेंगे तो माँ और पत्नी में भेद नहीं बना पाओगे। अभाव सद्भाव नहीं समझोगे, विधि निषेध नहीं जानोगे तो भैया माँ और पत्नी में भेद नहीं बनेगा। अन्योन्य भाव स्वीकार करना ही होगा। अन्योन्य भाव है परंतु अभाव नहीं है, भाव है। अभी समझ में आता है, घबराना नहीं। क्या पूछा? कौवे के दांत होते हैं? कौवे के दांत नहीं होते हैं। ये कैसे जाना आपने? अपने पड़ोसी से पूछ लो, तेरे दांत कहाँ हैं? तेरे दांत कहाँ हैं? दांत होते हैं इसलिए कौवे के दांत नहीं होते हैं। दांत तो होते, दांत तो होते, कौवे के दांत नहीं होते। दांत का तो सद्भाव है लेकिन कौवे में सद्भाव नहीं है। कहीं ना कहीं दांत अवश्य होते हैं तो चोंच देखकर अपने कौवे के दांत का अभाव कराया है। इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं दांत अवश्य होते हैं। किसी के दांत होते हैं और किसी की चोंच होती है। परंतु भैया दांत किससे गिरते हैं? दांत किससे गिरते हैं? जिसके होते, जब होंगे तभी तो गिरेंगे। जिसके होते ही नहीं है उसके गिरते ही क्या? ये तर्क है, ये प्रश्न है, ये मेघा शक्ति है। सीधे भी प्रवचन हो सकते हैं पर नहीं, तर्क के साथ ही समझो आप। तर्कात तन्निर्णया, जो वस्तु का सम्यक निर्णय होता है वह तर्क से होता है। भैया पंडित जी ने कहा इसलिए स्वीकार लिया है। भैया इनके कहने से मत स्वीकारना। जब पंडित जी आपको एक व्यक्तित्व दिखाई दे रहे थे इसलिए आपने उनकी बात को स्वीकार लिया। कल इनसे बड़ा कोई व्यक्तित्व आ गया तो आप उसकी बात को स्वीकार कर लोगे, तब आपका सिद्धांत क्या होगा? इसलिए जैन परंपरा में व्यक्तियों की बात को किंचित भी स्वीकार नहीं किया जाता है। ये व्यक्तिवादी दर्शन नहीं है। जो व्यक्तिवादी दर्शन हुआ करते हैं वो हर दिन नया रूप बदलते हैं। ये बाबा वाले दर्शन नहीं है। ये ढोंगी पाखंडी बाबा वाले दर्शन नहीं है। भैया ध्यान रखना, जो यूं कहे कि आओ बच्चों सीखें, आज इतना खोज किए हैं आगे और खोजेंगे, अरे भैया तू अधूरा है। ये भौतिक विज्ञान की चर्चा नहीं है, ये वीतराग विज्ञान की चर्चा है। वीतराग वैज्ञानिक ये नहीं कहता कि और खोजूंगा, सब खोज रखा है। और खोजूंगा ये नहीं कहता, उनके ज्ञान में तो चराचर झलकता है। ऐसे केवल ज्ञान विज्ञान में जो झलका है वह ध्रुव सत्य है। समझ में आ रहा है? और सरल को समझ में नहीं आ रहा? और समझ के आ रहा कि नहीं? भैया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तो विद्वान पंडित जी जैसे ज्ञानी लोगों को समझ में आना चाहिए कि अभी मुझे और कुछ समझना है। ज्ञानी अम्मा ज्ञानी बाबा लोग को अभी और समझने की आवश्यकता है कि अभी मुझे और समझना है, अभी मैं ज्ञानी नहीं हूं। अधिक सरलीकरण ने क्या किया है? महिमा को कमजोर कर दिया है। शास्त्रों की भाषा को सरल नहीं होना चाहिए, शास्त्रों की भाषा कठिन ही होना चाहिए। समझने की भाषा सरल हो जाए, समझने की भाषा सरल हो जाए, समझाने की भाषा सरल हो जाए। शास्त्रों की भाषा जैसे प्राचीन मंदिर, प्राचीन प्रतिमा, उससे हमारे पुरातत्व की पहचान ही नहीं अपितु रक्षा भी होती है। पहचान भी होती है, रक्षा भी होती है। जिसने प्राचीन साहित्य की भाषा और पुरातत्व को मोड़ दिया उसने संस्कृति को छीन कर दिया है। जिसने साहित्य की भाषा को और पुरातत्व की ईंट को
नष्ट कर दिया हो, यानी उसने संस्कृति का नाश कर दिया, वह रक्षक नहीं है। कौन है वो? भक्षक। इसलिए साहित्य और संस्कृति की रक्षा है। कहाँ हो आप? कहोगे कितने दांत? आपके घर में हाथी है क्या? नहीं? तेरे घर में हाथी नहीं है? हाथी पूछ रहा हूं, इसका तात्पर्य है कि आपके मस्तिष्क में शब्द गूंजना चाहिए कि हाथी नाम की कोई वस्तु अवश्य होना चाहिए। घर में हाथी नहीं है, पर हाथी नाम की वस्तु तो, जिसके बारे में मेरे घर में पूछा जा रहा है, मेरे घर में नहीं है, पर किसी के घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अवस्तु पर प्रश्न नहीं होता है। अवस्तु की व्याख्या नहीं होती, व्याख्या तो वस्तु की होती है। वे अज्ञानी लोग हैं जो वस्तु के नाम पर प्रश्न खड़ा करें, प्रश्न भी होगा तो वस्तु पर ही होगा, अवस्तु पर नहीं होगा। देखो आज समझ लो, कल कोई घुमाने वाला आ गया तो आप घूम जाओगे। आज समझ लो, व्याख्या वस्तु की होती है, व्याख्या अवस्तु की नहीं होती है। अभाव भी कहीं होता है, अभाव भी कहीं होता है, तो कहीं सद्भाव भी होता है। वर्तमान में तीर्थंकर भरत क्षेत्र में नहीं है, पर कहीं तो है। क्या किसी भी क्षेत्र में नहीं है? विदेश में है। भैया तुम्हारे पिता के पिताजी अभी कहीं दिखाई देते हैं क्या? भैया जो वस्तु दिखती नहीं वो होती है क्या? अब समझ में आएगा। यदि दिखने वाले को कोई होने वाला मानता है तो वह चार्वाक है। जो दिखेगा कोई होगा, वो चार्वाक है। जो प्रत्यक्ष मात्र को ही प्रमाण मानता है, भूत को नहीं मानता, भविष्य को नहीं मानता, वह चार्वाक दर्शन है। भैया तेरे दादाजी आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या हुए ही नहीं इसके पिताजी? जब दिखाई नहीं दे रहे प्रत्यक्ष में, तो कैसे मानूं पिताजी इसके थे? तेरे दादाजी हैं क्या आज? क्या नहीं, आज नहीं है तो कभी नहीं थे क्या? कभी नहीं थे तो तू आकाश से टपक के आया क्या? भूत से वर्तमान को जाना, वर्तमान से भविष्य को जाना। यदि आप दिखाई दे रहे हो तो आपका जनक भी कोई होना चाहिए। बिना जनक जननी के संतान का जन्म होता ही नहीं है। बिना आप्त की वाणी का जन्म होता ही नहीं है। आप्त है तो आगम है, तो आप्त व आगम को बताने वाला कोई होना चाहिए। और वो कौन? निर्ग्रंथ गुरु। वे निर्ग्रंथ गुरु होता है। तीनों की सिद्धि अवश्य है। चित्त का निरोध, आ जाइए ध्यान पर। चित्त का निरोध ध्यान है, पर निरोध का अर्थ अभाव नहीं है। चित्त भी होता है, चित्त का अभाव नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं मुनिराज कैसे मन बस हो, कैसे ध्यान करूं, कैसे मन का निरोध हो। अरे ज्ञानियों के प्रश्न है, अज्ञानियों के प्रश्न नहीं है। मन को बस में नहीं किया जाता, मन का निरोध नहीं किया जाता। मन का अभाव कर दोगे तो विवेक समाप्त हो जाएगा, असंगी बन जाओगे। अगर मन का अभाव हो गया तो फिर विवेक समाप्त हो जाएगा, और विवेक समाप्त हो गया तो असंगी हो जाओगे। असंगी ध्यान कैसे करेगा? और मन आपने निकाल के फेंक दिया तो एक अंग हीन होता है। जब पाषाण की प्रतिमा अंग भंग होने पर प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होती है,
तो भैया परमात्मा बनने वाला जीव मन भंग हो जाए तो कैसे परमात्मा बनेगा? युवाओं ध्यान से सुनना, तुम लोगों को ही भ्रमित किया जा रहा है। भैया लोग वस्तु स्वभाव को भूल गए। वस्तु के परिणाम को कौन टाल पाएगा? वस्तु व्यवस्था को भंग कौन कर पाएगा? भैया तो ऐसा ही था क्या? 1990 में तू बच्चा था, लेकिन अब तेरी माँ, तेरा पिता तुझे उस बच्चे की दृष्टि से देखे तो उनका पागलपन है। अरे वस्तु में परिणमन होता है, मालूम घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं उसका ज्ञान मुझे बहुत अच्छे से है। हाँ, मेरा घर नहीं है पर मुझे मालूम है कि आपके घर में झगड़ा क्यों हो रहा है। पिताजी होते हैं, उन्होंने बच्चे को गोद में खिलाया है, बेटे को भोजन कराया है। अब बेटा हो गया 25 वर्ष का, पर पिताजी को वो छोटा बेटा ही दिख रहा है। पिताजी को वो छोटा बेटा ही दिख रहा है, स्वयं की आयु पर ध्यान नहीं है। 80 वर्ष के पिताजी 25 वर्ष के युवा को 8 वर्ष का देखना चाहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि उम्र ढलने पर परिणाम भी ढलते दिखते हैं, परिणति भी ढलती है, विचार भी ढलते हैं। आपको अपनी उम्र पर जीना चाहिए, उसको उसकी उम्र पर जीने दो। आप एक दूसरे का समन्वय मत बनाइए, आप अपनी अपनी उम्र का समन्वय मत बनाइए तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। भैया आप मनुष्य हैं, आपकी इस मनुष्य पर्याय में देव पर्याय का अभाव है। ये मनुष्य खड़ा हुआ है, इसमें देव पर्याय है क्या? मनुष्य नहीं है क्या? मनुष्य का सद्भाव, अभी इसमें देव पर्याय का अभाव। मनुष्य खड़ा है, देव पर्याय का देव तो होती है, देव पर्याय तो होती है। अभी इसमें मनुष्य पर्याय का सद्भाव है और देव पर्याय का अभाव है, दोनों समझो। वर्तमान में किसी भी अंश में देवत्व इसमें नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। देवत्व का अभाव और मनुष्यत्व का सद्भाव, एक साथ दो पर्याय हैं इसमें, अभाव और सद्भाव। भैया ये जीव देव बनेगा तब मनुष्य पर्याय का अभाव करेगा, वर्तमान का अभाव हो जाएगा तो अभाव का भी सद्भाव बनेगा। जब ये देव बनेगा तो देव पर्याय का सद्भाव और मनुष्य पर्याय का अभाव। ये जीव कौन है? देव कौन बना? जीव। मनुष्य कौन गया? जीव। जो देव मनुष्य पर्याय में जीव था वह देव पर्याय में गया है। इसलिए भैया पर्याय दृष्टि से सद्भाव का भी अभाव होता है और पर्याय दृष्टि से अभाव का भी सद्भाव होता है। जबकि द्रव दृष्टि से द्रव्य कैसा है? त्रैकालिक ध्रुव। द्रव दृष्टि से त्रैकालिक है, द्रव्य था, है और रहेगा। इसी के आगे की व्याख्या कर देखेंगे। आज के लिए नहीं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। गुरुवंदना प्रारंभ करेंगे। गुरुदेव 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 तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा देव। गुरुदेव गुरुदेव
अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव, तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद गुरुदेव, गुरुवरियाना पारी लगाना, गुरुवरियाना भूल न जाना, चाहे हो कोई देश गुरुदेव, तू ही सारा, तू ही किनारा, तू ही सारा, तू ही किनारा, तू ही हमारा देव गुरुदेव, तू ही आदि सागर, तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर, तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर, तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम आने महाराज की प्रतिपण करेंगे। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में, हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, उस
क्या हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन कियो, देव सास गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन कर्म की अप्रभाव न हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो, हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, पीड़ा पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमस्ते करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, ढाई दिन में विराजमान 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों को मारा बारंबार। पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी, विशुद्ध सागर जी को मारा बारंबार। आपस में सभी लोग हंसते हंसते मुस्कुरा के बोलेंगे जय श्री भगवान की जयकारा लगाएं। आदिनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, हेमीनाथ भगवान की, पारुषनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलिए कुछ पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी फूलों में, कभी कांटों में, कभी फूलों में, कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। गुरुवर की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। कभी फूलों में, कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। गुरुवर की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। इनके चरणों में रख दो अपना माथा, इनके चरणों में रख दो अपना माथा। इनके श्री चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है, बड़ी मुश्किल से मिला करती है। कहते हैं गुरुवर के चरणों में माथा रख दो, सब कुछ मिल जाता है। और गुरुजी मुस्कुरा रहे तो बात ही क्या है। सुनो भक्तों, तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाते। सुनो भक्तों, तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाते। हमें आचार्य मिल जाते तो सारे तीर्थ मिल जाते। हमें आचार्य मिल जाते तो सारे तीर्थ मिल जाते। शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते। शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। चलते हैं, आज समय का अभाव है, आज जल्दी छोड़ना है।
आज कहीं मीटिंग है? किसी की मीटिंग है? नहीं? अच्छा। तो कल हम जान रहे थे कायस्थ के बारे में, फिर इसके बाद द्रव्य चढ़ाने के बारे में जाना, कहाँ कितनी द्रव्य चढ़ाते हैं। आज हम जानते हैं गंधोदक के बारे में। गंधोदक का अर्थ क्या है? गंधोदक एक शब्द है, हमारे जैनागम का शब्द है और कहीं इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। गंधोदक एक शब्द है, ठीक है ना? गंधोदक और जगह जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द तो होता है, लेकिन उनके यहाँ वो चन्ना मिर्च, हमारे गंधोदक शब्द आता है। तो गंधोदक का अर्थ क्या है? गंधोदक दो शब्दों से मिलकर बना है। गंधोदक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो गंध और दूसरा उदक, बराबर गंधोदक। गंध का अर्थ है सुगंधित और उदक का अर्थ है जल, अर्थात सुगंधित जल गंधोदक कहलाता है। और तीर्थंकर के 34 अतिशयों में सुगंधित शरीर का होना भी एक अतिशय है। जो जल तीर्थंकर के स्पर्श से या नभन से सुगंधित हो जाता है वह गंधोदक कहलाता है। भगवान की प्रतिमा से स्पर्श किया हुआ जल गंधोदक बन जाता है, क्योंकि उनका शरीर ही सुगंधित है। वो जल सुगंधित हो जाए तो उसका नाम गंधोदक हो जाता है। गंधोदक वंदनीय क्यों? क्योंकि आप भी तो स्नान करते हैं, आप भी नमन करते हैं, लेकिन आपके पानी को तो कोई नहीं लेता, उसको तो सब नाली में बहा देते हैं। लेकिन भगवान के नमन का जल तो वंदनीय हो जाता, पूजनीय हो जाता है। एक बूंद भी अगर नीचे गिर जाए ना तो उसको तुरंत साफ करना होता है। तुरंत साफ करते हैं, पहुंचते हैं, मस्तक से लगाते हैं और फिर कायस्थ कर लेते हैं। गलती हो गई, क्षमा करना भगवान। ऐसा क्यों? जिन बिंब प्रतिष्ठा की विधि में पंच कल्याणक के माध्यम से तप और ज्ञान कल्याणक, तीसरा और चौथा जो कल्याणक है, तप और ज्ञान कल्याणक में संस्कार व अंकन्यास विधि में प्रतिमा के ऊपर मंत्रों को आरोपण मुनि राजों के द्वारा किया जाता है। आचार्य, उपाध्याय और मुनि उनके द्वारा तीर्थंकर के जिनमें अंकन्यास की विधि होती है। एक अंकन्यास की विधि होती है और एक मंत्रन्यास की विधि होती है। अंकन्यास और दूसरा मंत्रन्यास, ये दो क्रिया होती है और प्रतिमा पर होती है। प्रतिमा के पूरे अंगों पर बीज अक्षर मंत्रों के साथ उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और वो मुनि राजों के द्वारा ही होता है, कोई श्रावक ब्रह्मचारी पंडितों के द्वारा नहीं होता। फिर उस प्रतिमा में पूर्ण प्रतिष्ठा एवं सूर्य मंत्र के संस्कार देकर उसे पूज्य बनाया जाता है और सूर्य मंत्र भी मुनि राजों के मुख से ही दिया जाता है। अभिषेक की धारा से जल प्रतिमा पर गिरता है तो उन मंत्रों एवं अभिषेक के समय उच्चारित जो मंत्र है, उन मंत्रों की शक्ति का प्रभाव उस जल में आ जाता है। जो जल गिर रहा है उस जल में उसका प्रभाव आ जाता है, जिससे वह वंदनीय और चमत्कारिक हो जाता है। ऐसा चमत्कारिक कि कुष्ठ रोग जैसे दूर हो जाते हैं। जब मैना सुंदरी ने श्रीपाल के कुष्ठ रोग को दूर किया तो वो गंधोदक का प्रभाव ही था। जो भगवान का नमन हुआ और जो गंधोदक था वो सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से आराधना करके जो सभी कुष्ठ रोगियों को लगाया था तो कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया था। तो ऐसा होता है गंधोदक का प्रभाव। इसलिए गंधोदक को पूजनीय वंदनीय माना गया है, क्योंकि वो मंत्रित और मंत्रों से प्रभावित रहता है। गंधोदक किस प्रकार से लेना चाहिए? गंधोदक लेते हैं किस प्रकार लेना चाहिए? तो गंधोदक से पूर्व ऐसे, ये तो दोस्ती के लिए पढ़ाते हैं। अगर दोस्ती के लिए पढ़ता है ऐसे उंगली करके वो ऐसे मुंडा करके बता रही है, वैसे लेते हैं।
गंधोदक से पूर्व जल में पहले हाथ धोइए, क्योंकि आपका हाथ कपड़ों से छुला हुआ है, आपका हाथ कहीं आपके बालों से छुला हुआ है, कहीं चौकी से छुला हुआ है, कहीं चिन्वाड़ी से छुआ हुआ है, या किसी ऐसे व्यक्ति से आपने उसको सेकंड कर ली, हाथ मिला लिया, तो हो सकता है आपका हाथ अशुद्ध होगा, उसमें पसीना भी आ सकता है, पसीना भी हो सकता है। इसलिए गंधोदक लेने के पूर्व सबसे पहले अपने हाथों को जल से धोकर और विनय पूर्वक एक हाथ नीचे लगाते हुए, एक हाथ ऊपर लगाते हुए हमें गंधोदक लेना चाहिए। तो विनय पूर्वक गंधोदक की वंदना करके अपने दाहिनी हाथ की, जब ऐसे लेते हैं तो ऐसे ले लीजिए, वरना अगर पात्र में से लेते हैं तो दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से गंधोदक लिया जाता है। ये मध्यमा और अनामिका ये दो उंगलियां हैं, इनसे गंधोदक लेना जाता है। एक ही बार में इतना गंधोदक लें, इतना गंधोदक ले लें ताकि बार बार उंगली उसमें आपको ना डालना पड़े। ठीक है, यदि चम्मच है तो उत्तम तो यही है, चम्मच से ले लेना चाहिए गंधोदक, अपनी उंगलियों को मत डालें, क्योंकि आपकी उंगलियों में, आपकी जो इनकी में तो विशेष तौर पर एक सुंदर सुंदर चीज लगी रहती है, जो दिखने में सुंदर सी लगती है लेकिन वो बहुत खतरनाक होती है ना। ऐसी बहुत सी होंगी माताएं बहनें जो उसको छोड़ ही नहीं सकती, उसके बिना उनकी चलती ही नहीं है, उसके बिना चलती नहीं है, तो वो लगा के ही जाती है। तो अब वो गंधोदक में डालेंगी तो गंधोदक तो पूरा अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके द्वारा गंधोदक अशुद्ध कर दिया गया, तो इसलिए अशुद्ध ना हो तो सबसे पहले आप चम्मच हो तो चम्मच से आप गंधोदक लें, लेकिन जमीन पर ना गिरे, इस बात का ध्यान रखें, जमीन पर ना गिराएं। अशुद्ध हाथ या रूमाल आदि कपड़ों पर गंधोदक ना लें, गंधोदक लेकर पुनः हाथ धोना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं कि गंधोदक लेके पुनः हाथ धो लीजिए। लेकिन कहाँ धो लीजिए, कहाँ धो लीजिए? आप धोते दूसरे पानी में, जिस पानी से आपने हाथ धोया था उसी में ही आपने फिर उंगलियां डाल दी। आप देखिए, जो गंधोदक आपकी उंगलियों में था वो गंधोदक अब उस पात्र में पहुंच गया, हाथ धुले वाले पात्र में, और जब उसमें पहुंच गया तो वो तो गंधोदक बन गया, ठीक है। और वही गंधोदक से अब आगे नेक्स्ट जो आएंगे वो उसमें हाथ धोएंगे उस गंधोदक से, और फिर लास्ट में जो पात्र गंधोदक का होगा वो गंधोदक का पात्र पेड़ में डाल दिया जाएगा, लेकिन जो हाथ धुलने वाला पानी है वो बाहर ऐसे फेंक दिया जाता है। ऐसे कि जहाँ पर लोग हाथ धोते हैं वहीं पर लोग गंधोदक लेके हाथ धोते हैं, तो पूरा पानी वो गंधोदक से मिश्रित हो जाता है, और फिर वो पानी नाली आदि में फेंक दिया जाता है, या कहीं ऐसी जगह डाल दिया जाता है जहाँ नहीं फेंकना चाहिए तो वो फेंक दिया जाता है। आप गंधोदक को इतना ही लें जितना आपके उपयोग में आता है। उपयोग में आने के लिए आपको ज्यादा स्थानों पर नहीं लगाना है, केवल 3 स्थानों पर गंधोदक लगाएं। नेत्रों पर लगाएं, पलकों के ऊपर, एक मस्तक पर लगाएं और एक उत्तमांग में लगाएं। नेत्रों पर सम्यक दर्शन का प्रतीक है, माथे पर सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, और उत्तमांग में सम्यक चारित्र का प्रतीक है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रतीक स्वरूप 3 स्थानों पर गंधोदक लगाएं। और कहीं नहीं, आज हमारा गला ठीक नहीं है, आज हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे हाथों में दर्द है, क्या कर रहे भैया? तेल लगा रहे क्या? पवित्र चीज है, गंधोदक है, उस गंधोदक को आप ऐसे ऐसे स्थानों पर लगा रहे हैं जहाँ पर मलद्वार है, जहाँ पर पसीना बहता है, ऐसे स्थानों पर लगा के आप उसको क्यों अशुद्ध कर रहे हैं? इसलिए उत्तमांग में आपने लगा लिया तो आपने पूरे शरीर में लगा दिया। एक एनर्जी होती ना, उत्तमांग में लगा लिया, सब पूरे शरीर में लग गया, बस अब ज्यादा पोतने की जरूरत नहीं है। जैसे वो दवाई होती ना, दवाई पैर के अंगूठों में घाव हो गया है, ठीक है, घाव सूख नहीं रहा है, डॉक्टर क्या देता है? दवाई, काहे के लिए? घाव सुखाने के लिए। तो कहाँ खिलाते हैं उसको? मुंह में। क्यों? दर्द तो यहाँ हो रहा है, घाव तो यहाँ है, तो यहाँ इसको खिलाओ ना, इसको खिलाना चाहिए ना,
जहाँ पर घाव है वहीं खिलाओ, नहीं खिलाते? कहाँ खिलाते हो? मुंह में, और घाव ठीक हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? असर कर जाता है। तो वैसी तो तुम आँख में अगर गंदोदक लगा दिया ना तो पूरे शरीर में लग जाता है, उसको और कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक दवाई पूरे शरीर में असर करती है ना? आँख में दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, दवाई कब खा रहे? वो तो यहाँ जाएगी, सर दर्द तो यहाँ हो रहा है, दवाई यहाँ जा रही है और दर्द ठीक हो रहा है ना? क्या बात है। ऐसे ही हम गंदोदक लगाएं एक जगह तो आपका सब पूरे शरीर में एनर्जी उसकी चली जाती है और सब ठीक हो जाता है। तो इसलिए गंदोदक को विनय पूर्वक लें और उसको वेस्ट पानी में मत धोएं। उसको इतना हो कि बस वो केवल एक बार ऐसे करेंगे और वो सूख जाए, बस खत्म हो जाएगा, उसको धोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप जब सूख जाए हाथ फिर धो लो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सूख गया ना, आपको मन नहीं मानता है, धो लो, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन गंदोदक का अंश हाथ धोने पानी में नहीं जाना चाहिए। अब बार बार ये आती है गंदोदक कहाँ लगाना चाहिए? तो गंदोदक शरीर के उत्तमांग स्थान में लगाना चाहिए। मस्तिष्क पर लगाइए, ठीक है? नाभि के ऊपर होना चाहिए, नाभि के नीचे तो होना ही चाहिए। नाभि के ऊपर अंगों पर लगाना चाहिए और उत्कृष्ट तो यही है कि मस्तक में लगाएं, बस हो गया काम। नाभि के नीचे अधोभाग अशुद्ध कहलाता है, वैसे उत्तम का अर्थ तो मस्तिष्क ही है। इन्हीं आचरणों की अपेक्षा कोई बताते हैं कि 5 स्थानों पर, किन्हीं आचरणों की अपेक्षा 4 अंगों पर, 4 स्थानों पर गंदोदक लगाना चाहिए। तो किन्हीं की अपेक्षा, लेकिन उत्तम तो यही है कि मस्तक में लगाएं, बस मस्तक के नीचे पहुंचेगा। तो 5 स्थान कौन से हैं? तो 5 स्थान के लिए जो बताते हैं, मस्तिष्क, नेत्रों की पलक, कंठ और हृदय और नाभि का उत्कृष्ट स्थान नाभि के ऊपर। तो नाभि के ऊपर ऐसे 5 स्थान पर किन्हीं आचार्यों ने बताया है, लेकिन हमारा मानना तो यही है कि आप अगर मस्तक पर ही गंदोदक लगाएं तो उसकी विनय है, अच्छी है। आप मस्तक से नीचे लेकर ही ना जाएगा। गंदोदक किस भावना से लगाना चाहिए? गंदोदक लगाते ना तो किस भावना से लगाना चाहिए? देखिए 4-5 चीजें बताएं आप। हाँ पहले आप बता दो। अच्छा वो बता देते देखा। हाँ तो किस भावना से लगाना चाहिए? सबसे पहली भावना, सिद्ध क्षेत्र में मेरा गमन हो, इस भावना से मस्तिष्क पर गंदोदक लगाया जाता है। ऊर्ध्व गति में गमन हो, ये पहली भावना। या हे भगवान, मेरा माथा हमेशा आपके सामने झुके और किसी के सामने इस मस्तक को मैं नहीं झुकाऊं, इसलिए मस्तक के ऊपर उत्तमांग में गंदोदक लगाना चाहिए। दृष्टि एवं ज्ञान की विशुद्धि के लिए, अर्थात ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मों के उपशम के लिए हमें दोनों नेत्रों के ऊपरी भाग में पलक पर गंदोदक लगाया जाता है। या मेरी पलक अधिक समय तक खुली रहे ताकि मेरी आंखें आपकी वीतरागी मुद्रा को अधिक समय तक निहारती रहें, इस भावना को लेकर हम पलकों में गंदोदक लगाना चाहिए। तीसरी भावना, हे जिनेंद्र, आपके गुणों की स्तुति, आपके गुणों का गुणगान मैं कर सकूं, इस भावना से मैं कंठ में गंदोदक लगाया जाता है। जो 5 स्थान बताते हैं उनके लिए बता रहा हूं। हे जिनेंद्र, आपकी छवि मेरे हृदय में ऐसी विराजमान हो, ऐसी विराजमान हो जाए कि बस हमेशा हमेशा के लिए जहां भी सिर झुकाऊं तो आपके दर्शन हो जाएं, इस भावना से हृदय में गंदोदक लगाते हैं। और हे जिनेंद्र, आपके जैसे अनंत गुण मेरे भी प्रकट हो जाए, मेरी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ना हो, इस भावना से नाभि में गंदोदक, नाभि के ऊपर गंदोदक लगाते हैं। हमारी ऊर्जा ऐसा ना हो कि बिखर जाए, फैल जाए, वो ऊर्जा ऐसी एकत्रित हो जाए कि हमारे ऊर्ध्वगमन करने में सहयोगी बन जाए। ऐसे हमारी ऊर्जा, देखिए एक होता है अधोगामी और एक होता है ऊर्ध्वगामी।
ऊर्ध्वगामी ले जाना है, आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी ले जाना है, अधोगामी नहीं ले जाना है। जो अपनी ऊर्जा को पूरे शरीर का सार है, शरीर का सार, जैसे दूध में घी होता ना, ऐसे ही शरीर का सार है हमारी ऊर्जा। बस उस ऊर्जा को बचा के रखना चाहिए। अगर ऊर्जा हमारी अधोगामी हो गई, वेस्ट, बेकार गया। और अगर हमने अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी ले गए, हमारी बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का क्षय बढ़ेगा, और साथ साथ ऐसी पावर, ऐसी वीर शक्ति हमारी बढ़ेगी कि हम भी रत्नत्रय को धारण करने की योग्यता अपने अंदर ला सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को बचाने के लिए हम ऐसी भावना भाते हैं। उत्कृष्ट, पुनः बार बार बताऊंगा कि 3 स्थानों पर लगाएं जिससे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। उसमें हमारा सब कुछ समाहित हो जाता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, पलक, मस्तक और उत्तमांग में गंधोदक लगाएं, जिससे गंधोदक की अभिनय भी ना हो और आपके द्वारा वो पूज्यता को प्राप्त हो। गंधोदक लगाने इसमें क्या बोलना चाहिए? वाह, भावना वाली भवन, निर्मल से निर्मल अति, श्री जिन का अभिषेक, रोग हरे सब सुख करे, काटे कर्म अशेष, गंधोदक जिन राज का, गुण से भरा अनेक, जो इसका सेवन करे, दुख रहे ना एक। सेवन करना पीना नहीं है, लगाना। मैं तुमको सेवन करना वाला पी सकते हैं नहीं, हमारे गंधोदक पिया नहीं जाता। कहीं पीते थे, कहीं गंधोदक पीते भी थे और बड़ी श्रद्धा के साथ पीते थे। आपको नहीं पता? बताऊं क्या? मैसूर का राजा गोमटेश्वर में श्रवण बाहुबली भगवान की प्रतिमा पर उसको अटूट विश्वास था, अटूट विश्वास, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा करता था मैसूर का राजा। और वो अक्सर गोमटेश बाहुबली के दर्शन करने के लिए श्रवण बेलगोला जाता रहता। और उसकी इतनी अटूट श्रद्धा थी कि वो पुजारी जहाँ पर जो अभिषेक करता था, वो भगवान के चरणों का जो गंधोदक होता था, वो गंधोदक राजा को देता था और राजा उसको पी जाता था, ग्रहण करता था। उसको अपार श्रद्धा थी, उसकी श्रद्धा की कुछ कहानी नहीं कही जा सकती है कि कैसी श्रद्धा, लेकिन अपार श्रद्धा थी उसको। उसके शत्रु राजा को पता चल गया, गुप्तचरों ने बता दिया, शत्रु राजा को खबर पहुंचा दी कि ऐसे ऐसे समय पर राजा वहां पर जाता है विंध्यगिरी पर्वत पर और वहां भगवान का गंधोदक को पीता है। गुप्तचर सूचना आई। अब साजिश रची गई तो जो शत्रु राजा थे उन्होंने उस पुजारी को खरीद लिया। उस पुजारी को धन देकर, रिश्वत देकर, धन देकर, और उससे कहा अब की बार जब राजा आए तो आपको उसमें गंधोदक को देना है, लेकिन जहर मिला के देना है। अब धन की लालच में आ गया पुजारी, बोले ठीक है, धन मिल रहा है मुझे तो ठीक है, और धन मिल रहा है तो धन की लालच में आकर उसने गंधोदक में जहर मिला दिया, गंधोदक में जहर मिला दिया। राजा अपने समय पर आया और अपने समय पर आकर उसने नमस्कार किया और पुजारी की हर समय की बात है, गंधोदक के लिए उसने पात्र, जब गंधोदक का पात्र लिया तो जब वो पुजारी गंधोदक का पात्र दे रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे देते समय। जब कोई गलती करता ना तो अपने आप उसके हाथ कांपने लगते थे, तो हाथ कांप रहे थे उसको देते समय। राजा ने कहा पंडित जी क्या हो गया, आज आपके हाथ क्यों कांप रहे? स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अस्वस्थ हो, बीमार हो, क्या हो गया? दवाई वगैरह ली कि नहीं? सब अच्छे से पूछा। वैद्य जी को बुलवा दे, स्वास्थ्य ठीक है ना? तो अच्छे से बात की राजा ने। वो पुजारी हाथ कांपते कांपते राजा के हाथों तक जैसे पहुंचा, उसने तुरंत हाथ पीछे कर दिया। हाथ पीछे कर लिए। राजा ने कहा पुजारी जी क्या हो गया, आप आज गंधोदक का पात्र मुझे क्यों नहीं दे रहे? बोले नहीं
नहीं क्या हो रहा है? अगला रहा नहीं राजन, मैं इसको नहीं दे सकता। क्यों, क्या हुआ? राजन सच निकल गया उसके मुंह से। राजन, मैं लालच में आ गया था, मैं लोभ में आ गया था, और आपके शत्रु राजाओं ने मुझे इसमें विष घोलने के लिए कहा था, और मैंने इस गंधोदक में विष घोल रखा है। आप मुझे जो दंड देना चाहें वो मुझे दे देना, लेकिन ये पात्र मैं आपको नहीं दे सकता, उसने बोला। राजा ने कहा, बोले पुजारी की कोई बात नहीं, आप मुझे पात्र दे दीजिए। बोले नहीं राजन, हम नहीं दे सकते, इसमें जहर डला हुआ है। कोई बात नहीं, अगर मेरी भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा होगी तो विष भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने वो पात्र लिया राजा ने अपने हाथ से, पुजारी के हाथ से अपने हाथ में लिया, और बेझिझक होकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ, जैसा हर बार उस गंधोदक को पीता था, उस गंधोदक को उसने पी लिया। राजा को कुछ भी नहीं हुआ, वो विष भी निर्विष हो गया। भगवान की भक्ति का चमत्कार है, भगवान के प्रति आस्था का चमत्कार है, वो श्रद्धा का चमत्कार है। तो ये श्रद्धा के प्रति ऐसा होता है, वो कहते ना, विषम निर्विषताम याति स्थूयमाने जिनेश्वरे। विष भी निर्विष हो जाता है अगर आपकी श्रद्धा है तो। इसलिए बड़ी पावन श्रद्धा के साथ भगवान के गंधोदक को लगाना चाहिए। आपके गंधोदक लगाने मात्र से आपके सारे रोग शोक दूर हो सकते हैं। गंधोदक की महिमा क्या है? महिमा क्या बोली क्या नहीं? आशा जी बोली क्या कहेंगे? गंधोदक की महिमा क्या है? वो सिद्ध चक्र का पाठ कराना। अच्छा। जिनेंद्र देव के अभिषेक का गंधोदक कीर्ति, कल्याण, महाबल, निर्दोष, दीर्घायु और नित्य सुख को देने वाला है। ऐसा है भगवान जिनेंद्र का गंधोदक। चक्रवर्ती की संपत्ति का कारण भी है। यह विश्व की आदि व्याधि समूह का हरता भी है, विष एवं जोरों का विनाशक भी है, और मोक्ष लक्ष्मी प्रदाता भी है, और संपूर्ण कर्मों का हरण करने वाला और संसार में उत्तम है। इसलिए गंधोदक को इतना पवित्र माना गया है वो गंधोदक। तो ऐसी श्रद्धा के साथ अगर हम गंधोदक लगाते हैं तो वो गंधोदक कैसा हमारे जीवन में कल्याण का कारक बन जाए। अब किसी श्रावक ने जिज्ञासा कर ली कि गंधोदक को पी नहीं सकते क्या? नहीं, आगम के अनुसार तो नहीं पी सकते। गंधोदक को कभी नहीं पीना चाहिए। ये कोई अन्य मतों जैसा चरणामृत नहीं है कि सभी मंदिरों में पीने लगे। एवं जिस गंधोदक को इतना महान बताया, जिसकी हम वंदना करते हैं, भूमि पर गंधोदक अगर गिर जाए तो तुरंत कायसर कहते हैं, 9 बार नमकान पढ़ते हैं और उसको पहुंचकर मस्तक पर लगाते हैं। उसे पीने में तो क्या होगा, गंधोदक का अभिनय हो जाएगा। उसको पिया तो गंधोदक का अभिनय अविवेकपूर्ण क्रिया है पीना, क्योंकि गंधोदक पीने से पेट में जाकर क्या बन जाएगा? वो मलमूत्र बन जाएगा, मलमूत्र में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे पाप का ही आश्रय होता है। गंधोदक तो स्पर्श मात्र से ही पापों का नाश करता है, इसलिए पीने की तो आवश्यकता ही नहीं है। उसको तो स्पर्श कर लिया और सारे पाप आपके कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऐसे गंधोदक की महिमा को आपने जाना। अब गंधोदक को बड़े विनय पूर्वक लगाना चाहिए। चलिए आज का प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। और कोई गंधोदक संबंधी कोई जिज्ञासा किसी की? कोई पूछना है गंधोदक संबंधी कोई जिज्ञासा? बुक करती थी हाँ नहीं, चलिए प्रश्न करते हैं। अब आप बताइएगा गंधोदक का अर्थ। सबसे पहला क्वेश्चन, गंधोदक का अर्थ क्या है?
गंधोदक का अर्थ क्या है? हमारी बात का बुरा मत मानना, आराम से। जय माता बता दे। दो शब्दों से मिलकर बना है गंध का सुगंधित जल। गंध का मतलब सुगंधित, गंध का मतलब सुगंधित, और उदक का जल क्या बन गया? सुगंधित जल। और सुगंधित जल क्या है? तीर्थंकरों के 34 अतिशयों से 34 अतिशयों में एक अतिशय कौन सा है? पूरा आप बताएं क्या? 34 अतिशयों में एक अतिशय है कौन सा? सुगंधित शरीर का होना। और भगवान के सुगंधित शरीर से जो जल स्पर्शित होकर गिरता है उसको सुगंधित जल कहते हैं, और वो गंधोदक के नाम से जाना जाता है। हमने बताया ना, नाम हमें दिया। आपको बताना है, पंचकल्याणक के समय जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पर वो कौन सी दो क्रियाएं हैं जिनसे प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाती है और चमत्कारिक बन जाती है? वो दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? बताओ अम्मा, दादी, आंटी, पता नहीं कौन। हाँ, अंकन्यास, मंत्रन्यास, बिल्कुल सही जवाब। पहली क्रिया अंकन्यास, दूसरी क्रिया मंत्रन्यास। अगला वो कौन सी क्रिया है जिससे प्रतिमा भी भगवान बन जाती है? प्रतिमा भी भगवान बन जाती है, वो कौन सी क्रिया है? सूर्य, चंद्रमा सूर्य वाला नहीं तो चंद्रमा सूर्य वाला सूर्य मंत्र। सूर्य ना, सामने बड़ा सू, या बड़ा या में रेख, ऐसी अब सामने बड़ा सू, या के ऊपर रेख, सूर्य, ऐसी ना पक्का सूर्य। तो वही तो बोल रहा हूँ, सूर्य ना। आप अगर आप कुछ गलत बोल रही हो अक्षरों से बता दीजिए कैसे। सामने बड़ाओ की मात्रा ऐसे बोलना, सूर्य मंत्र। हाँ तो सूर्य बोले, चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा सूर्य, सूर्य मंत्र, बिल्कुल सही जवाब। सूर्य मतलब होता है आचार्य, सूर्य मतलब होता है आचार्य। आचार्यों के द्वारा जो मंत्र दिया गया बोलती है, सुना दिया। वरना तो चंद्रमा का सूर्य बता रहे थे, सूर्य 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 सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गंधोदक हमें किन किन स्थानों पर लगाना चाहिए? गंधोदक हमें किन स्थानों पर लगाना चाहिए? संजय भैया बताइए। कहाँ उत्तमांग पर, बिल्कुल सही जवाब। पलकों पर, मस्तक पर और उत्तमांग पर, ये तीन स्थानों पर। हाँ पिछला कहाँ एक्सप्लेन करिए। आंखों के ऊपर सम्यक दर्शन, आंखों में, आंखों की पलकों के अच्छा, ऊपर पलकों सम्यक पर। दर्शन, हाँ। मस्तक पर सम्यक ज्ञान और उत्तमांग पर सम्यक ज्ञान। सम्यक चार, बिल्कुल सही जवाब। गंधोदक लगाने के तो 5 स्थान कौन कौन से बताओ? नहीं मेरी देवरानी और देवरानी हमारे साथ में आई हो। हाँ है देवरानी, अच्छा। क्रम से बता दीजिए, जैसे
ऐसे क्रम से बताओगे ना आ जाएगा। क्रम से बताइए। उत्तमम नहीं, उन 5 स्थानों को जो हमने बताया था वो 5 स्थान कौन से? मस्तिष्क, मस्तिष्क की बात, हृदय, कंठ, नाभि, एक और मस्तिष्क की बात क्या बताया? दूसरा नंबर छूट रहा है। नेत्र, अच्छे बोलो ना, आवाज क्यों धीरे धीरे बोलते हो? जैसे घर में बोलते हो ना लड़की, वैसे बोलो ना तेज। मस्तिष्क, नेत्र, कंठ, हृदय, नाभि, क्रम से लगाओ ना ऐसे ऊपर से। मस्तिष्क, नेत्र, कंठ, हृदय, नाभि, बिल्कुल सही जवाब। अक्षर भी गलत नहीं होना चाहिए, एक मात्रा भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर अक्षर गलत हुआ तो बैठा देंगे। तो कौन बताएगा? एक दस का नाम पढ़ ले, क्या करेंगे? ले जाना इनाम, तो फिर उससे पूछे वो इनाम मिल जाएगा उसको। सुनो भैया, बच्चे को जवाब दे रहे हैं। किसने सिखाया था? कौन सी आंटी? आंटी तो बड़ी खुश हो रही है। बोले हमने बताया था, बिल्कुल सही जवाब। गंधोदक को क्यों नहीं पी सकते? बहुत बढ़िया। गंधोदक को अगर हम पिएंगे तो मलमूत्र बन जाएगा, उसकी अभिनय हो जाएगी और पवित्र हो जाएगा। इसलिए जब उससे स्पर्श करने मात्र से हमारे सारे रोग ठीक हो सकते हैं, तो उसको पीने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए बिल्कुल सही। बताइए वे कौन थे जो 1 वर्ष तक कायस्थ मुद्रा में खड़े रहे? 1 वर्ष तक कायस्थ मुद्रा में खड़े रहे। हाँ, हृदय की मम्मी, इनका नाम हृदय के नाम से जाना जाता है। हाँ, बाहुबली, बाहुबली, बिल्कुल सही जवाब। कर सकते हैं, घर में आप जाप कर लीजिए, लेकिन अच्छे से मन से करिएगा। और बस ये भावना रखेगी, मंत्र चल रही है अपनी कलश जाप, कलश की जो जाप मिली है वो जाप कलश की जाप करना है। जो जितनी कर सके उत्तम है कि कलश के सामने करे जितना है। और तो चटपटी पूछना था। अच्छा, तो बताइए आपको बताना है, एक व्यक्ति 25 मंजिल से आदमी गिरेगा तो क्या होगा? सुनिए, 25 मंजिल से आदमी गिरेगा तो क्या होगा? आप बताइए। नीचे आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा। गलत जवाब, गलत जवाब। आपने 25वीं मंजिल नहीं बोला। हाँ, 25 मंजिल जब शब्दों को बड़े अच्छे से पकड़ते। बिल्कुल आंसर सही नहीं है। आप एक बार या 2 बार बोल लो, आज तो आपको मौका मिला है, आज तो आपका ज्ञान चाहिए। बताओ, हड्डी थक जाएगा। बिल्कुल गलत जवाब। बताओ, छोटी छोटी इधर देख, थोड़ा सा हंस ले। अच्छा, एक भैया को देख के हंस ले थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा पीछे देखिए, हंस ले। एक बार पीछे देख, देखो पीछे, अनु भैया देख, पापा नहीं, पापा, पापा को देखिए एक बार। हाँ, वो है।
उसको पीना नहीं था। अच्छा, उसको जीना नहीं था। गलत जवाब। उड़ेगा क्यों? उड़ेगा उड़ेगा नहीं गिरेगा। काटो मत, काट दो। और कोई रह गया? अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। चेन तो ऊपर नहीं है हमारे यहाँ, एक्सेल तो ऊपर नहीं है। देवी देवं निनम्नत्वा भवोद्भव विनाशनं भक्षेहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तता। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सविसाणं। जय बोलो नित्यानंद सतगुरु जी भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराट सागर जी महामुनि राज की।